सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमो नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा
श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए मंत्र का जाप करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए, मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर बार की तरह शुरू करेंगे चमत्कार को देखते हुए, उसके बाद एक एक कर को ज्ञान को सुनेंगे। तो आज के चमत्कार को देखिए। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। जब आप चमत्कार को देखेंगे, सुनेंगे, साझा करेंगे, आपके जीवन में और अधिक चमत्कार होंगे। तो चलिए अभी एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। जो भी ज्ञान यहाँ पर बताया जाता है, आप लोगों को बहुत श्रद्धा के साथ उस ज्ञान को सुनना है, तभी आपके जीवन में आप चमत्कारों को अनुभव कर सकेंगे। Bhagavan, how is the love that we speak about is different from divine love? So what is all this love? When you say I love somebody, it means you love yourself. That's all there is to it. You can never love anybody. How could you do that? You only love yourself. And which you say I love so much. I love them so much means I love myself so much. I need so much of love to survive. Otherwise, I'm gone. But you must know, I'm not condemning it. I'm just describing things as they are. I'm not telling you, don't fall in love, feel totally secure by being a zero. I'm not talking all those things. I'm saying that is a fact of life. Go ahead.
There's no harm. I myself keep blessing. No, people come and say, I want to marry that person or this person. I give them full blessings and I send them. So each one is according to his level, they must function. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अमा भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान से पूछा गया था कि भगवान, जिस प्रेम के बारे में हम बात करते हैं और आप बोलते हैं और दैविक प्रेम, इसमें क्या अंतर है। तो श्री अमा भगवान कह रहे हैं कि ये प्रेम क्या है। जब आप कह रहे हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, इसका मतलब है आप खुद से प्यार करते हैं, वही सत्य है। और श्री भगवान कह रहे हैं आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हैं? आप केवल खुद को प्यार कर सकते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, इसका मतलब है आप खुद को इतना प्यार करते हैं और जीवित रहने के लिए आपको इस प्यार की आवश्यकता है। और मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि परिस्थितियां, ये चीजें कैसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम में मत पड़िए, किसी से प्यार मत कीजिए, आप एक जीरो बनकर खुश रहिए। मैं ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जीवन की हकीकत जो है वो ये है कि आप किसी से प्यार नहीं करते, बल्कि खुद से प्यार करते हैं और उसमें कोई हानि नहीं है। क्योंकि मैं ही, जब लोग आते हैं दर्शन में, मैं खुद उनको आशीर्वाद देता हूँ। जब लोग बोलते हैं मुझे उससे शादी करना है, मुझे इससे शादी करना है, तो श्री भगवान कह रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको जानना है कि जो भी आप कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है आप खुद से प्यार करते हैं। जब आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो आप दूसरों से कैसे प्यार कर सकते हैं? आप दूसरों से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप केवल खुद से प्यार कर रहे हैं। और जब आप बोल रहे हैं मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, ये सब कुछ नहीं, बल्कि आप इस सच्चाई को देखें कि आप खुद से प्यार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। The awakened one's mind is disengaged. The unawakened one's mind is engaged. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि द अवेकन्ड वंस माइंड इज डिसएंगेज्ड, द अनअवेकन्ड माइंड इज एंगेज्ड। इसका अर्थ क्या है? जिसको मुक्ति मिली है वो इस मन नामक जेल से विमुक्त हो चुका है और वो हर चीज को, हर पल को अपने जीवन में अनुभव करता है। वो मन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से खेल खेल रहा है, इन सारी गतिविधियों को वो साक्षी बनकर देख रहा है। कौन? जिसको मुक्ति मिली है और जो इस मन से अलग हो चुका है। वही एक सर्वसाधारण व्यक्ति मन नामक जेल में कैद है और वो इस जेल में कैद है, इसीलिए मन की सारी गतिविधियों में फंस जा रहा है और वो ये सोचता है कि मैं और मन अलग नहीं है, मैं ही मन हूं। तो आपको देखना है कि कैसे हम अपने मन की गतिविधियों में फंसे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। You are your past, and past colors your present. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं आप आपका बीता हुआ कल है और बीता हुआ कल आपके वर्तमान को बदल देता है, रंग अलग से कर देता है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, वो आपका बीता हुआ कल है जो आपके वर्तमान को रंग देता है, मतलब इट कलर्स। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो बीते हुए कल में जी रहे हैं और जिसको मुक्ति मिली है वो वर्तमान में जी रहे हैं। और जो वर्तमान में जी रहा है वो बहुत खुश होकर अपने जीवन को जी रहा है। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो बीते हुए कल को लेकर जीवित रहता है और बीता हुआ कल ही आप है।
और बीता हुआ कल क्या है? वो आप है। और बीता हुआ कल, बीते हुए कल के सारे अनुभव आपके वर्तमान के अनुभव को खराब कर देता है। तो देखना है कि कैसे बीता हुआ कल ही आपके वर्तमान को खराब कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. The best form of growth is growth in consciousness. Learning does not happen with age. It happens when you are ready to receive it. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान क्या बोल रहे हैं? द बेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज ग्रोथ इन कॉन्शियसनेस। हम सभी के मन है, हम सभी के भीतर मैं की भावना है, और ये मैं की भावनाओं की कुछ आवश्यकताएं हैं। उसमें से एक आवश्यकता है विकास। हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति पाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। हम पैसों के मामले में, रिश्तों में, अनेक तरह से हम ग्रो होना चाहते हैं, विकास और प्रगति करना चाहते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे उत्तम विकास और ग्रोथ है आपके चैतन्य में। जब विकास होगा वो सबसे बेस्ट विकास है। आगे श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, लर्निंग डज नॉट हैपन विद एज, इट हैपन्स व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव इट। यानी सीखना, जीवन में सीखना और ज्ञान को पाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान को पाने का अर्थ है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, एक विषय को लेकर, एक वस्तु को लेकर जानकारी हासिल करना। लर्निंग यानी सीखना क्या है? अंतर्दृष्टि। लर्निंग यानी सीखना यानी अंतर्दृष्टि। आपके भीतर के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, विश्व के बारे में, जीवन के बारे में, ये सारी चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब आपके भीतर अंतर्दृष्टि होगी। और ये उम्र से नहीं आता है, आप बूढ़े हो गए हैं इसीलिए आप सीख गए ना। जब आपको किसी ज्ञान से लेकर, किसी ज्ञान से संबंधित अंतर्दृष्टि होती है, एक इंसाइट आता है, तभी आप उस चीज को सीख पाते हैं और सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए सफलता को पाने के लिए एक और रहस्य को जानेंगे। Secrets of Success. Sri Bhagavan says, dependent on your emotions arises your inner dialogue. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि आपकी भावनाओं पर आधारित, आपके भावनाओं पर आधारित आपके जीवन के आंतरिक संवाद होंगे। आपकी भावनाएं क्या है? आपकी भावनाएं अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक आंतरिक संवाद होगा, अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक आंतरिक संवाद होगा। अगर आपकी भावना गुस्सा है, द्वेष है, तो आपका आंतरिक संवाद नकारात्मक ही हुआ, मैं ऐसे क्यों हूं, मैं वैसे क्यों नहीं हूं। अगर आपके भीतर की भावनाएं सकारात्मक है तो आपके आंतरिक संवाद भी सकारात्मक होंगे, और जब आंतरिक संवाद सकारात्मक होंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। तो चलिए एक भक्त का अनुभव सुनते हैं, उनके जीवन के चमत्कार को जानेंगे। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। तिरुपुर तमिलनाडु से मैं लोक नायकी हूँ। सहस्त्रनाम हवन में हमने हमारे व्यापार संबंधी लोन जो कि बढ़कर 80 लाख हो गया था उसे चुकता करने की प्रार्थना की। अगले 1 साल के अंदर ही हम अपने सारे कर्ज उतार पाए। हमने सभी हवनों में नियमित रूप से भाग लेने का संकल्प लिया। हमने श्री कल्की से प्रार्थना की कि हमें हमारी पैतृक संपत्ति का न्यायोचित हिस्सा 1.25 एकड़ जमीन मिल जाए। पिछले 6 सालों से इस बारे में बातचीत चल रही थी, पर कोई परिणाम नहीं निकला था।
एक बार जो हमने स्थायी मेंबर के तौर पर हवनों में भाग लेना शुरू किया तो अनुग्रह और चमत्कार बढ़ गए। श्री कल्की के दिव्य आशीर्वाद से हम भाग्यशाली रहे और हमें पैतृक संपत्ति में से 15 करोड़ की जमीन मिली। मेरी बड़ी बेटी को तिरुपुर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में बहुत अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। हमारी छोटी बेटी को जीआरडी कॉलेज कोयम्बटूर में दाखिला मिल गया, जिसके लिए हमने हवन में प्रार्थना की थी। पिछले साल सारे हवनों में हमारी प्रार्थना हमारी बड़ी बेटी की शादी के लिए थी। श्री कल्की के प्रेममय अनुग्रह से हमें एक उचित रिश्ता मिल गया और उसकी शादी तय हो गई है। हर एक हवन के साथ हमारी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं। हम पर असीम अनुग्रह की वर्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे श्री कल्की। जय बोलो अनुग्रह प्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन कीजिए कि कैसे हमें मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए हम मन नामक जेल के अंदर हैं। और ये मन क्या है? आपका बीता हुआ कल, और ये बीता हुआ कल आपके वर्तमान को खराब कर रहा है। हम हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, मगर जब तक आपके चैतन्य में विकास नहीं होगा, हर प्रकार का विकास भी कोई फायदा नहीं है। सबसे उत्तम विकास है ग्रोथ इन कॉन्शियसनेस। और जीवन के पाठ को अगर सीखना है वो तभी संभव है जब अंतर्दृष्टि या इंसाइट मिलेगा। उम्र से उम्र बढ़ती जाएगी, सीख चुके हैं ऐसा जरूरी नहीं है। और आपकी भावनाओं पर आधारित आपका आंतरिक संवाद होगा। तो अभी आप सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अभी हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है वो हमारे जीवन का सत्य बन जाना है कहकर प्रार्थना करेंगे। 3 बार मंत्र का जाप करेंगे। इस समय पर दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ
जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान की जय। तो अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम।